हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में जानेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसको कराने के क्या क्या कारण होते हैं और इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मीन्स अगर आपकी रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा आया है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। MCV, MCH, न्यूट्रोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट, किसी भी पैरामीटर के कम या ज़्यादा होने के क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपके होल ब्लड टेस्ट को मेज़र करता है कि आपकी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर अनीमिया, थैलेसीमिया या फिर लिकोमिया तो नहीं है। यह आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन जानने के लिए कराया जाता है। और ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आपका कराया जाता है, नॉर्मली आप कोई भी व्यक्ति हर 3 महीने पे करा सकता है, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस का जो है वो पता चलता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में मेज़र किया जाता है आपकी रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, हीमोग्लोबिन को, हेमाटोसाइट को और प्लेटलेट काउंट्स को। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। वो लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन लेती है और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर टिश्यूज़ में जो है वो पास आउट करती है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपके फाइट करती है बैक्टीरियल, वायरल जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है रेड ब्लड सेल्स के साथ। हेमाटोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट मेज़र करता है। प्लेटलेट काउंट्स आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट जो होता है उसमें हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्लॉटिंग जो होती है, अगर ब्लड में आपके क्लॉट हो रहा है तो ब्लीडिंग जो है वो वहीं पर रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हम ये सभी चीज़ें जो हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्यों कराया जाता है। फर्स्ट रीज़न तो इसका यही है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन जानने के लिए कि किसी पेशेंट को अनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, आयरन डेफिशिएंसी या फिर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, जानने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। अब अगर हम बात करें मेडिकल कंडीशंस की, तो किसी पेशेंट को वीकनेस, फैटिगो, फीवर वगैरह तो नहीं है, स्वेलिंग या पेन होने पर जो है यह टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल कंडीशंस, अगर किसी पेशेंट का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है तो उसके लिए भी हम लोग यह मेडिकल चेकअप के लिए भी यह जो टेस्ट है वह कराते हैं। कि किसी भी पेशेंट का हम सर्जरी या ऑपरेशन से पहले भी यह टेस्ट कराते हैं। अब हम इस टेस्ट की रिपोर्ट्स को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टेस्ट मेज़र किया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे ब्लड में। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है मेल्स में 13.7.5 ग्राम डेसिमल लीटर होती है, फीमेल्स में 12.5 to 16.5 ग्राम पर डेसिमल लीटर होती है। इसमें लो वॉल्यूम देखी जाती है, अनीमिया या फिर थैलेसीमिया है अगर किसी पेशेंट को, तो हीमोग्लोबिन की वॉल्यूम जो है वो लो हो सकती है। अगर हम हाई की बात करें, हीमोग्लोबिन हाई कब देखने को मिल सकता है बॉडी में, अगर किसी पेशेंट को पॉलीसीमिया वेरिया, हाइपोक्सिया है तो उस कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन हाई देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें हेमाटोसाइट या फिर जिसे PCV कहा जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो यह जो होता है हमारे होल ब्लड में कितना परसेंट रेड ब्लड सेल्स है। कि हमारे होल ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट काउंट, ये तीनों ही मौजूद होती हैं। तो इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो कितनी परसेंटेज में मौजूद है हमारे होल ब्लड में, यह जांचने के लिए कराया जाता है। तो मेल्स में जो है 38 से 54% तक जो है
HCV या MPCV पाया जाता है नॉर्मली। फीमेल्स में 34 से 46.5% तक यह देखने को मिलता है। सेम अगर यह लो है तो अनीमिया या थैलेसीमिया पेशेंट को हो सकता है। अगर ये हाई है तो पॉलीथीमिया या फिर वीरिया और हाइपोक्सिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू जो है लेकर टिश्यू में पास आउट करती है और रिमूव करती है हमारी बॉडी में टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है हमारे टिश्यूज से। अब बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की तो 4.7 मिलियंस टू 6.1 मिलियन माइक्रोलीटर जो है देखने को मेल्स में मिलती है और फीमेल्स में ये 4.4 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस माइक्रोलीटर देखने को मिलती है। रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कब हो सकती है ब्लड में, तो अनीमिया, एक्सेस ब्लीडिंग, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हेमोलाइसिस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी, फ्लूइड डेफिशिएंसी हो गई, किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स हाई कब देखने को मिल सकती है, तो पॉलीस्थीमिया, डिहाइड्रेशन, लंग प्रॉब्लम, डिजीज़, किडनी डिजीज़, इन कंडीशंस में जो है पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स देखने को मिल सकती है। अब बात करें वाइट ब्लड सेल्स की हम, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 7 से 11,000 माइक्रोलीटर होती है। अगर यह लो है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर बोन मैरो प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह के केस में वाइट ब्लड सेल्स आपकी लो देखने को मिल सकती है। वहीं पर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन अगर किसी पेशेंट को है तो उस कंडीशन में वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हाई देखने को मिल सकती है। अब वाइट ब्लड सेल्स में एक होता है, एक तो ये हो गया टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स TLC, इसके अलावा होता है DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। तो 5 तरीके की होती है वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसिट्स, इस्नोफिल्स, मोनोसिट्स और बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो 40 to 75% होती है वाइट ब्लड सेल्स की। लिम्फोसिट्स आपकी 20 to 45% होती है वाइट ब्लड सेल्स की। और इस्नोफिल काउंट्स जो होती है उसकी नॉर्मल रेंज आपकी वाइट ब्लड सेल्स की 1 to 6% पाई जाती है। इसके अलावा मोनोसिट्स होती हैं जो कि 2 से 10% जो है वाइट ब्लड सेल्स की पाई जाती है। बिस्नोफिल आपकी ना ही मिले ब्लड में तो अच्छा होता है, जो कि 0 से 1% जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की बोला जाता है। प्लेटलेट काउंट्स मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें हेल्प करता है। तो और यह कंट्रोल करता है ब्लीडिंग में। ऑब्वियसली अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है दैट मीन्स आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होती है। अगर प्लेटलेट काउंट आपकी ज़्यादा है दैट मीन्स पेशेंट को थ्रोम्बोसिटोसिस कहा जाता है। थ्रोम्बोसिटोसिस कब किस रीज़न से पेशेंट को हो सकता है, अगर इन्फ्लेमेशन है, आयरन डेफिशिएंसी है या अनीमिया है, उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज प्लेटलेट काउंट देखने को मिल सकती है। और अगर हम डिक्रीज प्लेटलेट काउंट की बात करें तो ब्लड लॉस, मेडिकेशन, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया, उस कंडीशन में जो है पेशेंट की प्लेटलेट काउंट जो है वो डाउन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें एमसीवी मेज़र करता है आपकी बॉडी में एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। MCH जो होता है वो आपका मेज़र करता है एवरेज साइज ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा MCH से आपका कैलकुलेट करता है परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन, कितनी परसेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसका एवरेज जो होता है वो MCHC में कैलकुलेट किया जाता है।
RDW में आपका मेज़र किया जाता है कि कितनी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका साइज़ कितना है। रेटिकुलोसाइट काउंट्स, इसमें आपकी न्यू सेल्स जो बन रही है, न्यू रेड ब्लड सेल्स जो बन रही हैं वो मेज़र की जाती है। MPV, इसमें आपका एवरेज साइज़ मेज़र किया जाता है प्लेटलेट्स काउंट्स का। PDW, आपका प्लेटलेट्स का जो है साइज़ क्या है वो मेज़र किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। तो रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज होती है आपकी 4.5 मिलियंस टू 5.65 मिलियंस में। फीमेल्स में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 3.92 मिलियंस टू 5.13 मिलियंस में। हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स का ही पार्ट होती है, जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, हमारी एक तरीके से प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को पास आउट करने का में मदद करती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है मेल्स में पाई जाती है 13.2 टू 16.6 ग्राम्स पर डेसिमल लीटर, और फीमेल्स में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 11.6 टू 15 ग्राम पर डेसिमल लीटर। HCT यानी कि एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वह कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो 38.3 टू 48.6% जो है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंट होनी चाहिए। फीमेल्स में 35.5 से 44.9 तक यह प्रेजेंट होनी चाहिए। MCHC, यह आपकी 84 टू 96 फेटोलीटर जो है ये प्रेजेंट होनी चाहिए। MCHC आपके 28 से 34 पिकोग्राम पर सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। MCHC आपकी 32 से 36 ग्राम पर डेसिमल लीटर बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए। RDW, दैट मीन्स आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका एवरेज साइज़ जो है वो 12 टू 15% जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स आपकी 4 मिलियंस टू 11,000 सेल्स पर ग्राम जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वह आपकी 45.75% प्रेजेंट होनी चाहिए। लिम्फोसाइट्स आपकी 25 टू 45% प्रेजेंट होनी चाहिए। इस्नोफिल्स आपकी 10 टू 20% प्रेजेंट होनी चाहिए। मोनोसाइट्स आपकी 2 टू 10% जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स की इतनी परसेंटेज जो है ये प्रेजेंट होनी चाहिए। बुइसनोफिल आपकी 0 टू 1% जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। प्लेटलेट्स काउंट्स की अगर बात करें तो वो मेल्स में 135 मिलियंस टू 370 मिलियंस के बीच में प्रेजेंट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होती है डेट मीन्स पेशेंट के ब्लड में जो है वो ज़्यादा ही क्लोटिंग हो रही है, जिस वजह से अगर प्लेटलेट्स काउंट्स अगर ज़्यादा क्लोटिंग बनेगी डेट मीन्स पेशेंट को हार्ट डिजीज़ या बोन मैरो या ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स में 157 टू 371 मिलियंस पर लीटर जो है यह देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।